आदत सिर्फ सिगरेट, जंक फूड, ओवर थिंकिंग की नहीं होती। बुरी आदत वो होती है जो आपकी विल पावर, आपकी एनर्जी और आपकी आइडेंटिटी को कंट्रोल करने लगे। चाहे वो लेट नाइट स्क्रोलिंग हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में वापस जाना हो। याद रखना दोस्तों, अगर आप ये कहते हो ना कि ये आदत गलती से बन गई, ये हो गया, वो हो गया, तो नहीं, गलती से आदत नहीं बनती, बल्कि आपका रिपीटेटिव कंफर्ट वो आदत बनाता है। आपका रिपीटेटिव पेन आपको एडिक्शन में ले जाता है, यानी जब किसी चीज में आपको मजा आने लगता है तो वो आपकी आदत बन जाती है। और जब वो आदत आप छोड़ना चाहते हो, उससे जो पेन आपको महसूस होता है, फिर आप दोबारा उस चीज में पड़ जाते हो, तो वो एक एडिक्शन बन जाता है। ध्यान से सुनना कि आपकी हैबिट्स कभी ब्रेक नहीं होती, बल्कि आपकी हैबिट रिप्लेस होती है। ये जो इंस्टेंट प्लेजर की हैबिट होती है ना, ये लॉन्ग टर्म में आपको डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ा देती है आपके अंदर। फिर याद रखना कि आप अपने लिए कोई भी स्ट्रैटेजी बना लो, अपने आप को सुधारने के लिए नए नए तरीके कर लो, वो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप अपनी विल पावर को तो इन पर कंट्रोल ना करके मार चुके होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी कोई मेंटली या फिजिकली बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो इन मेथड्स को यूज करना, ये 101% आपके काम आएंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। क्योंकि याद रखना कि कोई भी चीज आधे में छोड़ दोगे तो उसके नुकसान और ज्यादा झेलने पड़ेंगे। किसी भी इंसान को बदलने के लिए अपने आप को पूरा वक्त देना पड़ता है। अगर आपने आज अपने आप को नहीं बदला तो आपका कल आपको बदल देगा। कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई अपने पास नहीं बुलाएगा। आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते आप खुद बंद कर दोगे। तो चलो मेरे साथ इन मेथड को समझो, लिख लो या दिमाग में बिठा लो। सबसे पहला मेथड है रिप्लेस, डोंट रिमूव। देखो दोस्तों, कोई भी आदत बंद नहीं होती है, क्योंकि जिसे आप इतने टाइम से कंटिन्यू यूज करते आ रहे हो, उसको एकदम से बंद कर दोगे या उसको एकदम से मना कर दोगे तो कुछ टाइम बाद आप दोबारा स्टार्ट करोगे। उसे बदलने की जगह उसका रिप्लेस ढूंढना शुरू करो। अगर आप अपनी आदत को छोड़ने के लिए ब्रेन से बोलते हो प्लीज मुझसे ये मत कराओ, ये मत करो, ये ऐसा है वैसा है, तो आपका ब्रेन पैनिक हो जाता है और आपको क्रेविंग जो होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है उस चीज की। आप अपने आप को जितना रोकने की कोशिश करते हो, आप उतनी एग्रेसिवली वो चीज दोबारा करने लगते हो। अब सुनो, आपकी जो बैड हैबिट है उन्हें आप गुड हैबिट में रिप्लेस कर दो। जैसे कि अगर आप लेट नाइट स्क्रोलिंग करते रहते हो, इंस्टाग्राम पे रील देखते रहते हो, फालतू की बातें सुनते रहते हो, नेगेटिव चीजें सुनते रहते हो, तो उसकी जगह कोई ऑडियो बुक सुनना शुरू कर दो, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, जो आपके फ्यूचर से, आपके बिहेवियर से रिलेटेड हो सकती है। मैं आपको नीचे कुछ बुक्स टैग करूंगी, आपको ये बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो बुक्स टैग करूं जिनका प्राइस सबसे कम हो। एक्सेसिव ईटिंग, यानी अगर आपको बहुत ज्यादा जंक फूड खाने की आदत है, आपको क्रेविंग होती रहती है, नहीं तो आप घर पे कुछ ना कुछ खाते रहते हो, तो ऐसा करो, उनकी जगह आप पानी पीना शुरू करो। यानी जब भी आपको भूख लगे, खाना खा चुके हो, उसके आधे घंटे बाद भूख लग रही है या ऐसे भूख लग रही है, तो उसकी जगह पानी पीना शुरू करो। कोई फ्रूट खा लो जो सीजनल फ्रूट हो, या च्युइंगम। जब आपको ओवर थिंकिंग हो बहुत ज्यादा, तो आप जर्नलिंग शुरू कर दो, यानी लिखना शुरू कर दो। जब भी आप अपने थॉट को, अपने विचारों को किताब पर उतारना शुरू कर दोगे, ये ओवर थिंकिंग कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। याद रखना दोस्तों, आपके ब्रेन को रिप्लेसमेंट चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, और रिवॉर्ड हटाओगे तो आपका एडिक्शन बढ़ेगा। रिवॉर्ड को रिप्लेस करोगे तो आपकी हैबिट टूट जाएगी, यानी जब भी आप एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग उस पहली चीज को भूलकर दूसरी चीज को अपनाना शुरू कर देगा। गलत चीज को सही चीज के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दो। मेथड 2 है पेन विजिबिलिटी टेक्निक, यानी दर्द को दिखाओ। दोस्तों, हम कोई भी बुरी आदत तब छोड़ने की सोचते हैं जब उसका नुकसान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी बॉडी हमारे दिमाग को पूरी तरीके से बर्बाद करने लगता है। यानी इंस्टेंट प्लेजर हैबिट शॉर्ट टर्म आपको रिलैक्स तो देती हैं, पर लॉन्ग टर्म में आपको गिल्ट, एंजाइटी और आपकी एनर्जी ड्रेन कर देती हैं। आपकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि आप मेंटली और फिजिकली कोई भी काम करने लायक नहीं रहते। दोस्तों, जब तक आपके ब्रेन को वो पेन विजिबल नहीं होता, आपका ब्रेन उसे एक स्ट्रॉन्ग हैबिट में बनाए रखता है। इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आपका दिमाग आपको आपकी बुरी आदतों की तरफ घेरे, तो आप अपने मोबाइल को उठाओ, उस चीज को सर्च करना शुरू करो कि इनके नुकसान क्या क्या होते हैं बॉडी पर। जब भी आपका मन वो काम करने का करे जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो 30 सेकंड रुक जाना, लंबी सांसें लेना, और उन लंबी सांसों के साथ अपने दिमाग को ये सोचने पर मजबूर करना कि आदत के बाद मेरी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा, मैं क्या लूज कर दूंगा, मैं क्या खो दूंगा। और जब आप अपने ब्रेन को वो दर्द दिखाओगे तो आपका ब्रेन उस हैबिट को रिवार्ड नहीं करेगा, यानी आपको वो चीज करने से रोकेगा। तो इसलिए अपने दिमाग को बार बार रियलाइज करवाओ कि जो चीज आप कर रहे हो उसका सबसे रोस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। लिखना शुरू करो। जब भी आपकी आदत आप पर हावी हो जाए ना, एक कॉपी और पेन लो, कोई भी अच्छी चीज लिखनी शुरू करो। कोई भी, देखो सबसे अच्छा सोल्यूशन पता है क्या होता है? अगर आप आस्तिक है ना, बैठ जाओ, ओम मंत्र चलाओ और बस अपने ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दो। उसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है कि आपके ब्रेन पर वो जो आदत हावी हो रही होती है ना, वो धीरे धीरे रिलीज होनी शुरू हो जाती है। आजकल लोगों में शराब पीने की, सिगरेट पीने की इतनी सारी गंदी आदतें लग चुकी हैं कि आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे इस तरीके से खत्म कर दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा।
आदत सिर्फ ये नहीं होती, आदत झूठ बोलने की भी होती है, आदत लोगों को कंट्रोल करने की भी होती है, यानी वो सारी चीजें जिसका आपकी बॉडी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वो सारी आदतों को अपने दिमाग को रियलाइज करवाओ कि इनका सबसे बुरा प्रभाव क्या हो सकता है, क्योंकि जब दिमाग डरेगा तो वो आदत आपके ब्रेन को छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएगी। मेथड 3 है माइक्रो कमिटमेंट रूल। याद रखना कि कोई भी बुरी आदत, आप एक मोटिवेशन वीडियो देख लो और उसके बाद कहने लगो कि आज के बाद नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये आदतें ऐसे नहीं जाती हैं। आपको माइक्रो चेंजेस करने पड़ेंगे और जब आप इन छोटे छोटे चेंजेस को करते जाओगे तो कब ये बड़े होकर परमानेंटली आपकी चीजों को स्टॉप कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। समझे? बड़ा डिसीजन एक साथ नहीं लेना कि आज से ही खत्म कर दूंगा, बल्कि उसे ब्रेक करने की कोशिश करनी है। कभी अपने दिमाग से मत करो कि मैं लेट नाइट फोन चलाऊंगा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल फोन बंद कर दूंगा, साइड में रख दूंगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको उस फोन को चलाने की लत और बढ़ेगी और आप शायद और दिन से ज्यादा चलाओ। उसकी जगह ये कहो कि मैं आज 15 मिनट या आधा घंटा सोने से पहले अपना फोन रख दूंगा। अगर एकदम से छोड़ने की कोशिश करोगे तो उसका आपकी बॉडी और माइंड दोनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। याद रखना, स्मॉल डिलेज हैबिट को वीक बना देती हैं और हम यही चाहते हैं कि आदतें धीरे धीरे वीक होकर अपने आप खत्म हों, ना कि आपके एक साथ वाले शब्द की वजह से आपकी बॉडी और आपका दिमाग और ज्यादा वीक हो जाए। मेथड 4 है आइडेंटिटी शिफ्ट टेक्निक, यानी अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करने की कोशिश करो कि आप बदल रहे हो। दोस्तों, हैबिट तब तक ब्रेक नहीं होती जब तक आप अपनी आइडेंटिटी उससे अलग नहीं कर। याद रखना कि हम लोग आज जिस सर्कल में रह रहे हैं, हमारा पीयर ग्रुप जो है, उसमें अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को फेमस दिखाने के लिए कभी भी उन चीजों को मत अपनाओ जो हर कोई अपना रहा है। क्योंकि याद रखो, अगर आपको बुरी लत लगी, आप उस लत के चक्कर में फंसे, आप उसे छोड़ नहीं पाए, तो नुकसान सिर्फ आपका होगा। जिनकी वजह से आप इन चीजों में आए वो अपनी लाइफ मजे से जिएंगे। अपने आप को पहचानना सीखो। आप लेजी हो तो खुद से कहो कि हाँ मैं लेजी हूँ। अगर आप एडिक्ट हो तो खुद से कहो कि हाँ मैं एडिक्ट हूँ। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो बोलो हाँ मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। को बहुत ज्यादा प्रेशर मत करो, सबसे पहले अपनी चीजों को पहचानो, क्योंकि जब आप पहचान कर ये सेंटेंस अपने आप से बोलते हो तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है उनको सही करने की। आइडेंटिटी शिफ्ट की एक लैंग्वेज होती है, मैं रोक दूंगा, खत्म कर दूंगा नहीं, बल्कि आई एम लर्निंग कंट्रोल। मैं कंट्रोल करना सीख रहा हूँ। अपने दिमाग को लर्निंग प्रोसेस में डालो, क्योंकि आदतें एक बार में खत्म नहीं की जाती। एक बार में खत्म करने की कोशिश आपको उसमें और ज़्यादा एडिक्ट बना देती है या आपको खत्म कर देती है। उसे धीरे धीरे अपने दिमाग पर कंट्रोल करके छोड़ा जाता है। दोस्तों, खुद से बोलो कि मेरी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए बनी है, एस्केप के लिए नहीं। अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को पहचानो, फिजिकल एक्टिविटी करो, मेंटल एक्टिविटी करो, गाने सुनो, बुक्स पढ़ो, यानी वो चीज़ें जो आपका ध्यान डाइवर्ट करे उन पर काम करने की कोशिश करो। रोज सुबह उठो तो अपने आप से कहो कि मैं एक बेहतरीन इंसान बन रहा हूँ, मैं अपना डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा हूँ, मेरी ये आदत है जिसे मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। आई चूज लॉन्ग टर्म एनर्जी ओवर शॉर्ट एस्केप। दोस्तों, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका एडिक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बल्कि आप एक लर्नर और अपना बेस्ट वर्जन बनने लगेंगे। मेथड 5 है एनवायरमेंट एवोल्यूशन रूल। आपका एनवायरनमेंट आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि वो किस तरीके से काम करे। तो जहां भी आप बैठे हो, काम कर रहे हो, उसको क्लीन रखो, यानी मैस नहीं होना चाहिए। जब भी आप कुछ सोच रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, तो अपने फोन को बंद रखो। टॉक्सिक पर्सन से दूरी बनाकर रखो। ओवर थिंकिंग जब भी हो तो टहलने चले जाओ या पानी पी लो। अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो। जंक फूड खाने का मन करे या ओवर ईटिंग करने का मन करे, सबसे अच्छा सोल्यूशन है पानी पियो या नींद ले लो, कोई फल खा लो, कोई गाना गुनगुना लो, कोई पिक्चर देख लो और अपने आप को उन चीज़ों से हटाने की कोशिश करो। अपने आप को कभी इतना अकेला मत छोड़ो कि आप अपनी बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए रोज एक ऐसी हैबिट में पड़ जाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा बुरी हो। यानी अपनी इंस्टेंट प्लेजर हैबिट को छोड़ने का काम करो, बाहर निकलो, अपनी बॉडी को बनाने का काम करो यार। जिम जाओ, बॉडी बनाओ, क्योंकि दोस्तों एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। जितनी भी चीजें आपको ट्रिगर करती है ना, उसे अपने आसपास से हटा दो। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि कोई भी बुरी आदत बस सोच लेने भर से चली जाती है, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको उसे हटाना पड़ता है। तो आप समझे, रिप्लेस करो, अपने पेन को विजिबल करो, माइक्रो चेंजेस शुरू करो, अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करो और अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू करो। आज से एक रूल सिंपल अपना लो कि हैबिट मत छोड़ो, हैबिट को इवॉल्व करो। इंस्टेंट कंफर्ट मत छोड़ो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ चुनो। यू आर नॉट फाइटिंग एडिक्शन, यू आर बिल्डिंग आइडेंटिटी। ये सोचो। जानती हूँ कि आप सब बहुत सारी चीजों से लड़ रहे हो। फियर, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, हार्ट ब्रेक, लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, पावरफुल ऑरा की कमी और कई बार एक राइट सोल्यूशन पूरी लाइफ चेंज कर देता है। हर रोज मेरे पास हजारों मैसेज ऐसे आते हैं जहां लोग क्लैरिटी चाहते हैं, डायरेक्शन चाहते हैं और एक सेफ स्पेस चाहते हैं जिसमें वो अपनी सारी बातें बोल सके, अपनी लाइफ को एक सोल्यूशन दे सके और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर ला सके। जो आप चाह रहे थे, मैं जल्दी वो चीज़ करने वाली हूँ। मैं 1-to-1 क्लैरिटी सेशन शुरू करने वाली हूँ, जहाँ प्राइस इतना कम होगा कि आप अपनी एक दिन में जितना खर्च करते हो सिर्फ उतना पे करके आप अपनी लाइफ को क्लैरिटी दे सकते हैं। लेकिन
याद रखना दोस्तों, ये सेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी आइडेंटिटी, इमोशंस और लाइफ को सीरियसली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आप फील कर रही हो कि कोई आपका पास, कोई थॉट, कोई इंसान आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आप खुद को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए चीज़ों के लिए, तो ये चांस आपके लिए है। यहाँ मैं आपकी मेंटोर और दोस्त दोनों बनकर आपकी परेशानियों को सुनकर उनका हल ढूंढने की कोशिश करूंगी। और हाँ, स्टार्टिंग के 20 लोगों के लिए स्पेशल प्रायोरिटी एक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों, मैं जल्दी इस चीज़ को शुरू करने वाली हूँ, तो आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आप एक फॉर्म के थ्रू मुझे बताएंगे। ये पूरी प्रोसेस आपको जल्दी बताई जाएगी। दोस्तों, आज का ये सेशन यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बनता है और हाइप करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि ये वीडियो औरों की भी मदद कर सके। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक अगले दमदार सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।